जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर ही रहे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये चॉकलेट गनाश केक। तो ये ना थोड़ा सा डेकोर इसका थोड़ा क्रैक आ गया है, बट इट्स ओके, घर पे खाने के लिए बनाया था तो फाइन। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगने वाले देख लेते हैं। गेहूँ का आटा, क्रीम, पाउडर्ड शुगर, एग वाइट, एग यॉल्क, दही, कोको पाउडर, नमक, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, लेमन जूस, अनफ्लेवर्ड ऑयल, केक टिन विथ बटर पेपर। जो यहाँ पे बटर पेपर है वो मैंने पहले ही रेडी करके रखा है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैं कैसे करती हूँ। देन यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी है। और यहाँ पे पहले तो हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया, देन इस पर आटा छिड़क के इसको स्प्रेड कर लिया एंड टैप करके एक्सेस निकाल दिया। अब इसको साइड पे रख देंगे एंड यहाँ पे क्लीन करके अभी काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो चॉकलेट है ना, चॉकलेट को मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ ताकि ये हमारे मेल्टिंग प्रोसेस को भी ना बहुत जल्दी कर देता है। एंड यहाँ पे ये जो जैसे कट हो रहे हैं ना, इसको हम डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये चॉकलेट शेविंग्स की तरह मैं कर रही हूँ, तो इसको हम डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रख के बाकी का मैं यहाँ पे मेल्ट कर लूँगी। तो इतना मैंने रख दिया जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे, एंड बाकी जो है यहाँ पे मैं मेल्ट करूँगी। तो माइक्रोवेव में मैं मेल्ट करने वाली हूँ। तो 30 डिग्री के 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में हीट किया। एक ही बार 30 सेकेंड्स के लिए एक बार मैंने इसको हीट किया एंड देन इसको अच्छे से ना मिक्स करना है। तो अगर तभी भी देख रहे हो कि चंक्स बाकी है, मेल्ट नहीं हुआ है, तो वापस 10 से 20 सेकेंड के लिए वापस इसको माइक्रोवेव करना। गरम करने के बाद बाहर निकाल के वापस से इसको अच्छे से चला लेना, अच्छे से इसको मिक्स करना। तो इसमें क्या होता है, जितना आप अच्छे से इसको मिक्स करोगे ना, उसमें वार्मथ रहती है, मतलब वो गर्म रहता है अंदर से। तो जितना मिक्स करोगे वो मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको एक बार ही 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया था एंड देन ये बिल्कुल मेरा चॉकलेट जो गनाश है, चॉकलेट गनाश जो है वो मेरा रेडी है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अगर आपके पास कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप नॉर्मल डेयरी मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई डार्क चॉकलेट है वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर लास्ट वीडियो में मैंने कैसे बना सकते हैं हम चॉकलेट गनाश वो भी बताया है, तो वो आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट ग्लेस जो है वो रेडी है, या फिर चॉकलेट गनाश भी बोलते हैं। सो रेडी है। तो यहाँ पे मैं ये क्रीम ले रही हूँ। ये जो है ना दूध से बनाया हुआ क्रीम है। तो दूध को हम गरम करते हैं एंड देन उसमें मलाई बैठती है ना, वो वही वाली मलाई है। तो 2 दिन मैंने जमा किया था एंड देन जाके मैंने ये बनाया था। तो 2 दिन का मलाई एंड यहाँ पे मैंने उसमें अनफ्लेवर्ड ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। एंड देन यहाँ पे आधा कप जो हमने चीनी लिया था, ऑयल जो था वो 1/4 कप था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, क्रीम और ऑयल को। देन यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी डाला है एंड इसको मैं वापस से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बीट कर लूँगी। ओके, तो ये अच्छे से मिक्स करना है सभी चीज़ों को। जो चीज़ आप डाल रहे हो ना, सभी को एक एक करके डाल रहे हो, तो एक एक करके अच्छे से उनको मिक्स करते रहना है। मतलब मिक्स करोगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप के लिए जाओगे, या फिर नेक्स्ट जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है वो डालोगे, देन उसको वापस से मिक्स करोगे, देन उसके बाद जो इंग्रेडिएंट डालोगे वो मिक्स करोगे। तो ऐसे अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है। अभी यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही लिया है। अभी दही के साथ भी इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी, मिक्स करूँगी। मतलब जितना भी आप मिक्स करते हो ना, उतना वो एयर उसमें जाता रहता है, और जो आपका केक भी है ना वो फ्लफ़ी बनता है, सॉफ्ट बनता है, और उसमें वो फटता भी नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने जो है वो एग वाइट डाला है। तो एग यॉल्क और एग वाइट मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया था फोड़ते टाइम ही। तो यहाँ पे एग वाइट डाला है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे आज के इसमें मैं स्पैचुला का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ विस्कर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पैचुला ना भी हो तो आप विस्कर के साथ कर सकते हो। तो विस्कर के साथ ही मैं पूरा प्रोसीजर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने एग यॉल्क जो है 2 एग यॉल्क वो डाल दिए। एग वाइट भी मैंने 2 एग्स का वाइट लिया था एंड ये उसके यॉल्क है, तो ये भी मैंने डाल दिया। इनको भी अच्छे से मैं बीट करूँगी।
तो आज जो है हम बिना सोडे का बनाने वाले हैं। बेकिंग सोडा मैं यूज़ नहीं करूँगी, फिर भी आप देखोगे कितना अच्छा बनता है। यहाँ पे जो मेल्ट करके चॉकलेट हमने रखा था ना, वो मैं डालूँगी। एक्चुअली मेरे पास कोको पाउडर कम था, इसलिए मैंने चॉकलेट का यूज़ किया। अगर मान लो आपके पास कोको पाउडर नहीं है, आप सिर्फ चॉकलेट से भी बना सकते हो, और आपको चॉकलेट का जितना टेस्ट चाहिए केक के अंदर उतना आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा कम ही यूज़ किया है, बट आपको अगर लगे कि आपको चॉकलेटी फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हो। देन यहाँ पे मैं एक साथ ही सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालने वाली हूँ, मतलब एक ही इसमें ही सीव करके। मैं पिछली बार मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था, इस बार मैं सारा एक साथ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे गेहूँ का आटा, देन कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक यहाँ पे मैंने डाला। एंड देन जो हम जिस मिक्सिंग बाउल में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, उसी में मैंने उसी के ऊपर मैंने छन्नी रख के यहाँ पे छान लिया। तो जैसे मैं उसको हिला रही थी तो बाहर निकल रहा था, इसलिए अभी मैं स्पून से ही उसको टैप टैप करके छान रही हूँ। सो इससे फिर वेस्टेज भी नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे ये पूरा छानने के बाद इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा ना अच्छे से आपको मिक्स करना है, हाथ को बिल्कुल अच्छे से चलाना है, ताकि हर एक कोने में आपका हाथ जाए, हर एक कोने में जो विस्कर है ना वो जाए और वो अच्छे से मिक्स कर दे। वरना अगर सॉलिड पार्टिकल अगर रह गया कहीं ना कहीं तो फिर केक को जो है ना वो टेस्ट में भी ख़राब करेगा और आपको जब च्यूई टाइप का लगेगा। इसीलिए अभी यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस डाल दिया, 1 टीस्पून। वनीला एसेंस डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी यहाँ पे जो लेमन जूस लिया था, ये 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून लेमन जूस है, तो वो मैंने मिक्स कर दिया, वो मैंने डाल दिया एक्टिव करने के लिए। जो बैटर है हमारा एक्टिव करने के लिए, क्योंकि इसमें दही भी डाला है। एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मिक्स करने के बाद अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा आपका जो बैटर है वो थिक है, तो उस टाइम पे आपको वापस यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है, ज़्यादा नहीं। मतलब अगर कोको पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं या चॉकलेट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पानी या फिर दूध लगता है, इसीलिए फिर मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है। एंड देन उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड देन आपने देखा ये जो है ये बिल्कुल ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसा कंसिस्टेंसी आने तक आपको बीट करते रहना है। देन यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। एंड तब तक मैंने जो बैटर है वो केक टिन में डाल दिया। अभी इसको इवनली अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये पूरा स्ट्रेट रहे, वरना जो डिज़ाइन बन रहा था वैसा ही डिज़ाइन आपका बेक होके आता। तो इसीलिए इसको इवनली पूरा स्प्रेड कर दिया। एंड जस्ट आपको 3-4 बार टैप टैप करना है, ताकि कोई भी अगर एयर बबल्स उसमें रहते हैं ना वो निकल जाए। अभी माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया, उसमें डाल दो बेक करने के लिए। तब तक जब तक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पे क्रीम भी, विपिंग क्रीम जो है वो हमारा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप करीब, ये जो है ये हाफ कप का कप है, तो मैंने 2 बार लिया है, मतलब 1 कप। तो 1 कप मैंने क्रीम लिया है। अभी आपको पता ही है जो विपिंग क्रीम जो होती है वो आप जो भी क्वांटिटी लेते हो उससे डबल हो जाती है। तो मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है विपिंग क्रीम, ये पहले जब मैं उसको बीट कर रही थी तो यहाँ पे तब पूरा बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म था। तो जितना मैंने उसको बीट किया, मतलब 10 मिनट लगता है इस फॉर्म में आने के लिए। तो यहाँ पे अभी ये सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं। तो आपको तब तक बीट करना है जब तक आपको हार्ड पिक्स नहीं मिलते हैं, जो कि मैं भी नेक्स्ट आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे हार्ड पिक्स बन रहे हैं। अगर आप ब्लेड्स के ऊपर देखोगे ना, पॉइंटी थोड़ा सा नुकीला होके रहा है, तो ये गिर नहीं रहा है, इसका मतलब क्रीम रेडी है। अगर आपको और भी कंफर्म करना है तो ऐसे बाउल को उल्टा कर लो, अगर नीचे नहीं गिरता है मतलब क्रीम बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो जैसे ही क्रीम रेडी हो जाती है उसके बाद आपको उसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, ताकि वो ठंडी रहे। यहाँ पे केक भी हमारा बेक होके आ गया है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैं स्क्यू इस टाइप का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्लीन निकल रहा है, मतलब
केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। एंड यहाँ पे जो चॉकलेट था ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, इसलिए इसको मैंने वापस 10 सेकेंड्स के लिए इसको गर्म किया एंड देन इसको वापस मिक्स कर लिया। तो देखो कितना सुंदर ग्लेज़ बन गया। तो ऐसे हमको अगर मान लो आपका चॉकलेट हार्ड होने लगता है तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए या फिर 10 सेकेंड के लिए आप डबल बॉयलर भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल माइक्रोवेव भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ये जो है क्रीम, हमारा घर का क्रीम जो दूध से बनता है वो वाला क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो उसको यहाँ पे चॉकलेट के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मुझे एक्चुअली बाहर का क्रीम यूज़ नहीं करना था, जो फ्रेश क्रीम होता है ना वो नहीं यूज़ करना था, मुझे ये वाला यूज़ करना था। एंड स्पेशली मैंने क्रीम जो है बचा के रखी थी इस बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, इसीलिए फिर वापस मैंने उसको 20 सेकेंड्स के लिए गर्म किया। एंड देखो बिल्कुल चॉकलेट जो है वापस से मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे एक चॉकलेट ग्लेज़ जो है इसको मिक्स करते रहना है, मिक्स करते हुए इसको बिल्कुल बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अगर ठंडा ये नहीं हुआ, गरम गरम आपने क्रीम में डाल दिया तो क्रीम पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल ठंडा करके, ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख दिया, बिल्कुल नहीं, आप मिक्स करते करते ही उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है एंड देन उसको क्रीम में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्रीम में मैंने उसको डाल दिया, पोर किया, देन स्पैचुला की हेल्प से ही यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी विस्कर चलाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ स्पैचुला की हेल्प से ही इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, दोनों को, क्रीम को भी एंड चॉकलेट ग्लेज़ को भी। चॉकलेट ग्लेज़, चॉकलेट गनाश, मेरे को दोनों ना एक ही टाइप का लगता है, इसीलिए मैं कभी चॉकलेट ग्लेज़ बोल रही हूँ तो कभी चॉकलेट गनाश बोल रही हूँ। बनते तो दोनों मेल्ट होके ही है, इसीलिए चलो चॉकलेट ग्लेज़ इज़ जस्ट चॉकलेट एंड चॉकलेट गनाश इज़ मिक्सिंग विथ क्रीम। तो एक बार ये मिक्स हो जाए तो इसको अभी आप वापस फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए। एंड यहाँ पे हम केक को देख लेंगे तो केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी इसको डीमोल्ड करेंगे। तो प्लेट मैंने उसको उल्टा करके रख दिया एंड यहाँ पे आप अगर केक टिन को लिफ्ट करोगे तो वो निकल जाएगा, क्योंकि हमने नीचे बटर पेपर यूज़ किया है। अभी बटर पेपर को हटा लेना है एंड सी आपका केक रेडी है। तो यहाँ पे आप उसको प्रेस करके चेक करो। यहाँ पे मैं प्रेस करके चेक कर रही हूँ कि कितना वो सॉफ्ट बना है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ तो वो अपने फॉर्म में आ जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे से बना है। और यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है। एंड यहाँ पे प्रेस करके भी मैं आपको क्लोज़अप में दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। अभी हम हमारा DIY किया हुआ टर्न टेबल पे इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक प्लेट रखा है उल्टा करके, देन नीचे में मैंने एक गंजी रखी है, गंजी के ऊपर हम बिठा देंगे। तो ये हमारा टर्न टेबल का काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो केक है ना, केक को वापस मैं देख ले रही हूँ, केक को हम 2 लेयर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बस साइड से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि हल्के कट्स लगाने हैं साइड से। बिल्कुल पहली बारी में ही आपको जो चाकू है वो अंदर नहीं डाल देना है, हल्के साइड से पहले आप कट लगा लीजिए एंड देन फिर उसको अंदर पुश कीजिए, तो वो पूरा 2 हिस्सों में सेपरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो केक का जो विड्थ है, साइज़ है, वो बड़ा है, इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि उठाते टाइम वो टूट ना जाए। इसीलिए यहाँ पे मैंने बटर पेपर की हेल्प से, बटर पेपर को मैंने दोनों लेयर्स के बीच में पास किया एंड बटर पेपर को उठा के फिर मैं उसको साइड में रख दूँगी, ऊपर वाले लेयर को। एंड इस बार मैंने जो नीचे वाला जो लेयर था, टॉप लेयर था जो बेक होके आया था, वो मैंने नीचे रखा है। तो यहाँ पे ना मैं शुगर सिरप यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें तुरंत ही खाना था, मतलब घर के लिए ही बनाया था, सो शुगर सिरप मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड यहाँ पे जो है क्रीम, जो है मैंने पहले भी बताया, क्रीम जो है आपको अच्छी वाली क्वांटिटी में लेना है। आप जितना अच्छी क्वांटिटी में क्रीम लोगे ना, तो स्प्रेड करने में वो ज़्यादा आसानी होती है। तो जितना आप अच्छी क्वांटिटी में क्रीम लोगे उतना ही वो अच्छे से स्प्रेड आप कर पाओगे एक ही बारी में, आपको बार बार लेना फिर नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे हमारा जो है क्रीम स्प्रेड हो गया। देन जो सेकेंड लेयर है उसको हम उसके ऊपर डाल देंगे। एंड यहाँ पे भी सेम आपको अच्छी क्वांटिटी में क्रीम लेना है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरी कोशिश ये थी कि मैं डोम शेप में बनाऊँ, थोड़ा सा ना उसको कर्विकल शेप दूँ। इस वजह से इस टाइप का मेरा इंटेंशन था। थोड़ा सा बना था, मतलब क्रीम ना एक्चुअली डोम शेप बनाने के लिए क्रीम आपको बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, क्योंकि कवर करना पड़ता है एंड उसको वो हाइट देनी पड़ती है। तो इतना भी क्रीम खाना सही नहीं होता है एक्चुअली। मेरा फर्स्ट ट्राई था एंड बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि क्रीम ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, उसके बाद से मैं फिर केक ही खाना मैंने छोड़ दिया। मतलब केक मैं खाती हूँ बट क्रीम लेस वाले केक खाती हूँ। जस्ट वो स्पॉन्ज जो है स्पॉन्ज खाती हूँ, क्रीम नहीं खाती हूँ। वैसे क्रीम खाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है कुछ हद तक मैंने दिया था डोम शेप, जैसे साइड से आपको लिफ्ट करना पड़ता है। साइड का तो पूरा कवर हम करते ही हैं एंड देन साइड से लिफ्ट करते हुए वो कर्व का एक शेप आता है। तो यहाँ पे क्रीम से बिल्कुल कवर करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अगर ठंड के समय बना रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं। एंड यहाँ पे ये जो चॉकलेट था, चॉकलेट गनाश था, वो वापस हार्ड हो गया था, इसीलिए वापस इसको 30 सेकेंड के लिए मेल्ट कर लिया। एंड देन इसको मैं जो ठंडा होने के बाद, ओके, बिल्कुल जो चॉकलेट गनाश जो है ना या फिर चॉकलेट ग्लेज़, वो बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना, वरना आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो क्रीम है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सेंटर में डाला, पहले तो पोर कर दिया एंड देन उसको ऐसे लिफ्ट करके इधर उधर टिल्ट करके फिर मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ। तो जितना पॉसिबल हो सका मुझसे मैंने ट्राई किया कवर करने का, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो जितना हो सका मैंने किया है। तो ये होने के बाद इसके ऊपर से जो चॉकलेट शेविंग्स हमने बनाई थी वो मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे 4 डॉट्स है एंड देन स्माइल बनाई है जो कि मोटी से पतली होती गई। एंड देन इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने के बाद ना ये थोड़ा सा इस पर क्रैक्स आ गए हैं, चॉकलेट के ऊपर आ गए हैं, बट बाकी ये बिल्कुल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चॉकलेट केक हमारा जो है ये रेडी है एंड मैं यहाँ पे आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट बना था। एक्चुअली हमने घर की मलाई यूज़ की थी ना, फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं की, इसीलिए ये जो ऊपर वाला जो चॉकलेट वाला लेयर है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन बाकी का पूरा सॉफ्ट होता है। तो आई होप आप ट्राई करोगे। ट्राई करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी वॉचिंग। नमस्ते।